करने का। और हमारे बीच में सिस्टर लिंडा जोसेफ है और वो हमें आराधना में चलाएंगे। आगे का समय मैं उनके हाथ में देता हूँ। वेलकम सिस्टर, आपका स्वागत है। Amen. Praise God. Amen. तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन की राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाई हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाई हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वरद ऐसा तुझ पर कर दे, वरद ऐसा तुझ पर कर दे, जीवन अपना मिसा, जीवन अपना मिसा। तेरा हो अभिषेक अमन की राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा करे बचाव,
तेरा करे प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छी तरह से एक सुंदर आवाज में प्रभु की आराधना की है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रभु, ये समय है हमें प्रभु का वचन सुनने का, और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर लेडी जॉय है, और आगे का समय मैं उनके हाथ में देता हूँ। हमारे लिए जो भी प्रभु का वचन लेके आए हैं वो हमारे लिए आशीष का कारण बने। आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथ में देता हूँ। वेलकम पास्टर जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस शाम इस सुबह के समय एक और बार आपके उपस्थिति में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस मीटिंग को चलाने वाले परमेश्वर के दास और तमाम परमेश्वर के दास और भाई बहन जो इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। पिछले दिनों में इस सेवकाई के नेतृत्व करने वाले पास्टर कुरियन चरियन से मिलने के लिए, संपर्क करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उनके सेवकाई के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज कल परमेश्वर की दासी जिन्होंने गीत गाया, तेरा हो अभिषेक, अमन का राजकुमार, आज मेरे दिल में जन्म ले। ये दिसंबर का महीना ऐसा है जहां जो क्रिसमस, प्रभु यीशु का जन्म जो है, हम में कई लोगों को हम बांधते हैं, और हम ये क्रिसमस का जो महीना है, हम क्रिसमस कार्ड देते हैं, क्रिसमस गीते जाते हैं, कई जगह सड़कों में जाके प्रभु यीशु के बारे में हम घोषणा करते हैं। कुछ लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, कई मसीह लोग आपस में केक बांटते हैं, स्कूलों में क्रिसमस का कार्यक्रम होता है। कई तरह की चीज उल्लास और हर्ष का एक त्योहार के रूप में क्रिसमस को माना जाता है। निश्चित तौर पे उल्लास और हर्ष का ही त्योहार है क्रिसमस, कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता बनकर हमारे बीच में आया। ये एक हम सबके लिए अनंत जीवन देने वाले और आनंद देने वाली बात है। लेकिन मेरे आज का जो विषय है, क्रिसमस के कुछ विषय में, क्रिसमस के क्रूस, क्रिसमस में कोई एक ऐसा पक्ष रखने जाता हूं। हम देखते हैं कि हम अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, यीशु मसीह ने जन्म लिया, चरणी में जन्म लिया, ये काफी आनंद के रूप में हम इस सब चीजों को गाते हैं, आनंद की बात है। लेकिन क्रिसमस के समय जो है कुछ कठिनाइयां जो बाद में बन के आशीर्वाद के रूप में बदल जाती हैं, इस बारे में हम कुछ बातें सीखेंगे, 5 बातें सीखेंगे। तो मेरा प्रचार का विषय है क्रिसमस के क्रूस। हम क्रिसमस या यीशु मसीह के जन्म की कहानियां मुख्य तौर से 2 जगह पढ़ते हैं। एक तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 और 2 में, लूका रचित सुसमाचार उसके 1 और 2 में। तो हम आज यीशु मसीह के जन्म से आधारित उस क्रिसमस के क्रूस विषय में एक दूसरा पक्ष या आनंद से एक दूसरा पक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो क्रूस क्रिसमस के कहानी में हम देखते हैं वो है गर्भावस्था जिसमें कोई सुख नहीं। गर्भावस्था जिसमें कोई सुख नहीं। हम जानते हैं एक पति पत्नी के जीवन में जब एक पत्नी गर्भावस्था में होती है, उस परिवार में बहुत आनंद का समय होता है, बहुत खुशी और हर्ष के समय होता है। 9 महीने वो बच्चे का आने का
इंतजार करते हैं। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा आनंद और उल्लास का समय होता है जब एक स्त्री जो है गर्भवती होती है। लेकिन हम यीशु मसीह के जब मरियम जो यीशु मसीह की माता गर्भवती थी, उसकी कहानियां अगर हम समझे, हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18, 19 और 24 और 25 में यहां पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़े। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ दे। उसका 24 और 25, जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वह किया जिसे करने के लिए प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक उसने उसके पुत्र को जन्म नहीं दे दिया वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। तो हम देखते हैं, ये जो आयत हम पढ़ते हैं कि यूसुफ मरियम को अलग करना चाहता, चुपके से अलग करना चाहता था, क्योंकि ऐसा एक स्त्री गर्भवती उससे पहले कभी नहीं हुई, उसके बाद में भी कभी नहीं हुई। तो एक ये सामाजिक कलंक का विषय था कि ऐसी एक स्त्री गर्भवती है, शादी से पहले गर्भवती है। और इस प्रकार जो है गर्भवती होना उनके लिए एक दुख के रूप में यूसुफ के जीवन में आया था। और दूसरा एक दुख हम देखते हैं, शादी होने के बाद भी यूसुफ एक पति होने के नाते जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ तब तक वो अपनी 24 में पढ़ते हैं, 25 में पढ़ते हैं, किंतु जब तक उसने अपने पुत्र को जन्म नहीं दिया वह उसके साथ नहीं सोया। तो हम यहाँ देखते हैं शादी होने के बाद भी यूसुफ एक पति होने के बावजूद अपने पत्नी के साथ सो नहीं पाया जब तक पुत्र पैदा नहीं हुआ। उससे पहले हम देखते हैं शादी से पहले वो गर्भवती हो रही है और वो एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जा रहा था और यूसुफ उससे अलग होना चाहता था। तो पहला जो क्रूस हम देखते हैं, क्रिसमस का क्रूस देखते हैं कि ऐसी गर्भावस्था जिसमें सुख नहीं है। बाकी परिवारों में सब बहुत सुख और आनंद होता है, लेकिन इनके परिवार में गर्भावस्था हमें ऐसे लगता है जिसमें उनको सुख नहीं है। और आगे अगर हम सोचें तो यूसुफ यीशु मसीह का जो चचेरा भाई है एलिजाबेथ और जकरिया के जीवन में भी यूहन्ना बपतिस्मा के माता पिता की कहानी हम समझते हैं। उनके जीवन में जब गर्भावस्था आया तो वहां पे भी हम देखते हैं जकरिया का जो मुंह है वो बंद हो गया, वो बोल नहीं पाए। जब तक संतान पैदा नहीं हुआ तब तक जकरिया बोल नहीं पाया। तो वहां पे भी हम एक अवस्था देखते हैं कि गर्भावस्था जिसमें एक पूरी तौर से खुशी नहीं हो रहा, क्योंकि पिताजी बोल नहीं पा रहे। लेकिन इसकी सबसे बड़ा ये चीज है कि इस कठिनाई के बीच में भी, ऐसे कठिनाई के बीच में भी सबसे अधिक आशीष वहां पे आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जकरिया और एलिजाबेथ के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ और मरियम और यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। तो एक था यूहन्ना बपतिस्मा, बालक यूहन्ना आगे चल के एक परमेश्वर की वाणी बन गया और बालक यीशु परमेश्वर का एक वचन, एक उद्धारकर्ता के रूप में आगे बन के आया। तो एक दर्द हो रहा है, लेकिन आखिरी में जब वो दर्द जब खत्म होता है तो वहां पे एक बहुत बड़े आशीष का कारण हो रहा है। दूसरा जो क्रूस हम देखेंगे,
एक स्त्री जब गर्भवती होती है या उसका, तो अधिकतर वो देखा जाता है कि जितना हो सके आराम से रहे, शरीर को संभाले, ऐसा एक अवस्था उसके जीवन में वो परिवार वाले, उसके घर वाले, उसके पति और उस स्त्री खुद ये चाहती है। लेकिन यीशु मसीह के अगर हम जीवन देखते हैं तो उसके जो गर्भावस्था में जब थी, जब उसको अच्छी तरह आराम नहीं मिला, क्योंकि वहां पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको गर्भवती किया। उसके बावजूद एक स्वर्गदूत ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको गर्भवती किया, लेकिन वहां पे हम देखते हैं इतना बड़ा अद्भुत कार्य होने के बाद भी जब वो गर्भवती हो गया, उनको और भी मुश्किलें पड़ रही है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु ने गर्भ तो तैयार किया, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो उसके लिए घर नहीं था। लूका रचित सुसमाचार 2:7 में हम पढ़ते हैं, और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि वह सराय के भीतर उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं मिला पाया, इसलिए उसने कपड़ों में लपटकर चरनी में लिटा दिया। तो हम जानते हैं यीशु मसीह कहां पैदा हुआ। एक तरह हम सोचे कि यीशु मसीह इतना परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया कि ये गर्भवती एक स्त्री जो है बिना पति के संबंध से गर्भवती हो गई, वहां पे एक बड़ा अद्भुत कार्य हो गया। लेकिन अद्भुत कार्य होने के बावजूद वो एक कष्ट से जा रहे हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ उसको एक अच्छा घर नहीं है जन्म लेने के लिए, और वो जाके सराय में पैदा हो रहा है। लेकिन हम जब देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में ये कष्ट, इस प्रकार का एक पैदा होने का फायदा क्या हुआ? आगे चलकर जब यीशु मसीह की मां ने उसको पैदा होने की कहानियां उसे सुनाया होगा, तो हम जानते हैं कि आगे चलकर यीशु मसीह कष्ट में गुजरने वाले लोग, नष्ट में गुजरने वाले लोगों के लिए एक आश्वासन का कारण बना। तो हम जानते हैं कि हम क्या सीखते हैं कि हम किसी के लिए एक आशीष का कारण बनने से पहले हम भी कई प्रकार के कष्ट प्रभु की योजना के अनुसार जाएंगे, जो आगे चल के हमें समझ आएगा कि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं। तो पहले हमने सीखा कि यीशु मसीह जो है एक गर्भावस्था में मरियम थी जिसमें कोई सुख नहीं था यीशु मसीह के समय। दूसरे हम देखते हो गर्भावस्था में जब वो आराम से रहना चाहिए, लेकिन वहां पे भी उनको कष्ट हुआ। उनको बहुत जगह नासरत जैसे वहां पे उनको 50 मील नासरत से लेके बैतलहम तक यात्रा करना पड़ा। जब वो पैदा हुआ एक सही जगह नहीं था उसको पैदा होने के लिए। इस प्रकार के कई कष्ट उसके जीवन में हुए। तीसरा हम देखेंगे कि जब हमारे भारत संप्रदाय में हम जिस जगह में पैदा होते हैं या जिस परिवार में पैदा होते हैं या जिस जाति में हम पैदा होते हैं, ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चीज होता है। तो हम यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि उसका जो वंशावली जो है, जो उसका परिवार के बारे में बाइबल में लिखा गया है, उसमें कोई बहुत बड़ी बड़प्पन की चीज नहीं थी। हम अगर वंशावली के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह के वंशावली में परंपरा के अनुसार पुरुषों का नाम ही लिखा जाता है, लेकिन यीशु मसीह के वंशावली में 4 स्त्रियों का नाम लिखा गया है, जिसमें 2 ऐसे स्त्री थी जिनका जो गवाही है या उनका इतिहास जो है काफी अच्छा नहीं था। एक स्त्री थी राहाब के बारे में लिखा गया है कि वो एक वेश्या थी। दूसरी एक स्त्री है बत्शेबा, उसकी कहानी हम जानते हैं कि दाऊद के समय वो वहां पे जो उसने राजा के साथ मिलकर राजा के दबाव में अपने पति से अलग होकर दाऊद के साथ, वैसे एक स्त्री के बारे में वहां लिखा गया है। और यीशु मसीह के जो वंशावली के कोई बड़ी जगह पे वो पैदा नहीं हुआ, बैतलहम में पैदा हुआ। बैतलहम एक छोटा सा शहर था, और जहां वो बड़ा हुआ वो नाजरत में पड़ा हुआ। बाइबल में नाजरत के बारे में लिखा गया है कि नासरत से
कुछ अच्छा निकल सकता है। मत्ती 2:23 में लिखा है। तो यीशु मसीह का जो वंशावली भी बहुत बड़ा चीज नहीं था, और यीशु मसीह का जो जिस जगह वो पला बड़ा, ये भी कोई बड़ा चीज नहीं था। लेकिन हमें ये सब क्या सिखाता है कि ऐसे होने के बावजूद भी वो दुनिया के लिए, उसका दुनिया के लिए और एक बहुत बड़े उद्धारकर्ता के रूप में आगे चल के बना। और इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा वंशावली भी कुछ हो, हम किस जगह पे भी पैदा हो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें ये दिखाता है कि हम जो है हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु हमें प्रेम करता है और हमारा स्वामी है, हमारा उद्धार करता है। हमारा वंशावली, हम किस जगह पैदा हुए, ये कुछ प्रभु के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रभु का जो जन्म की कहानी भी हमें यही बताती है। चौथा जो है, यीशु मसीह के पैदा होने के कहानी में स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा मुख्य एक रोल है, मतलब उनका एक मुख्य कार्य है। क्योंकि स्वर्गदूत आके मरियम को बोलता है कि तुझे एक पुत्र जन्मेगा, उसको यीशु रखना, उसका इम्मानुएल, गॉड इज विद, परमेश्वर हमारे साथ है। इस प्रकार की बातें जब सब जो है स्वर्गदूत मरियम और यूसुफ को बताते हैं। लेकिन जो स्वर्गदूत इतना अद्भुत कार्य कर रहा है, हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत उनके जीवन के कष्ट में वहां पे कोई अद्भुत कार्य नहीं कर रहा। स्वर्गदूत, हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो इनको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, जब इनके खिलाफ वहां का राजा इनके खिलाफ हुआ, तो इनको हेरोद राजा के खिलाफ हो, इनको वहां से भागकर इजिप्ट में जाना पड़ा, गलील में जाना पड़ा। इस प्रकार की कई जगह से ये इधर से उधर भाग रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि स्वर्गदूत इनके लिए अद्भुत कार्य के, इनका बच्चा गर्भवती हुई, इतना बड़ा अद्भुत कार्य के, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने जान को बचाने के लिए राजा से इधर उधर भाग रहे हैं, गलील में भाग रहे हैं, मिस्र में भाग रहे हैं। इस प्रकार की चीजें हो रहे हैं। तो लेकिन हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें कई बार लगता है कि हमारे कष्ट में जो है प्रभु हमारे लिए काम नहीं कर रहा, या प्रभु हमारे लिए अपनी आंखें बंद कर रखा है। इस प्रकार के कई चीजें हैं। लेकिन हमारे कष्ट के बीच में भी प्रभु का कार्य है, उसका एक योजना है, हमें कष्ट से तैयार कर रहे हैं। एक अंग्रेजी में एक अच्छा गीत है जिसका प्रकार है, इवन दो आई डोंट फील इट यू आर स्टिल वर्किंग, इवन दो आई डोंट सी इट यू आर स्टिल वर्किंग। उसका हिंदी में भी अनुवाद है, अगर मैं समझू नहीं आप फिर भी काम कर रहे हैं, अगर मैं देखूं नहीं फिर भी प्रभु आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार उनके कष्ट में भी जो है इधर उधर प्रभु उनको ले जा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु का आगे चलकर एक योजना था, वो इस कष्ट में प्रभु उसको तैयार कर रहे थे। और तो हमने अभी 4 बातें सीखा जो प्रभु के जन्म के, जो क्रिसमस के क्रूस बोल सकते हैं। पहला बात हमने सीखा कि पहला क्रूस था गर्भावस्था जिसमें कोई सुख नहीं। दूसरा बात हमने सीखा कि गर्भावस्था जिसमें कोई आराम नहीं थी। और तीसरा बात हमने सीखा कि एक ऐसा जो हमारा जो वंशावली है, यीशु मसीह का जो वंशावली बोला जाता है, उसमें कोई बड़प्पन नहीं। उसके जिस स्थान में वो पैदा हुआ, जिस लोगों का वंशावली, उसमें भी कोई बड़प्पन नहीं था। चौथा ने सीखा कि स्वर्गदूत उनके कष्ट के समय पे उनके लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं कर रहा। और पांचवा हम सीखेंगे यीशु मसीह, एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत आनंद वहां होता है, लेकिन यीशु मसीह के पैदा होने के समय पे आनंद जरूर हुआ, लेकिन उसके बीच में हम देखते हैं कि एक वाक्य हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 का 34 और 35 पढ़ेंगे। फिर शिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दी और उसकी मां मरियम से कहा, ये बालक इज़राइल में बहुतों का पतन या उद्धार के कारण बनने
और कि एक ऐसा चिन्ह ठहराए जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा, और तलवार से यहां तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदय के विचार प्रकट हो जाए। अभी हम सोचे किसी माँ ने अपने नया बच्चा को पैदा किया है और ये वहां पे वो सुन रही है कि और तलवार से यहां तक कि तेरा प्राण भी छिद जाएगा। तो ऐसे कोई स्त्री अगर सुने तो उसको कितना आनंद होगा, खुशी होगा, या क्या दुख होगा, या डर होगा, ये हम खुद ही सोच सकते हैं। तो यीशु मसीह के जन्म के समय पे भी कुछ दिनों के बाद वो आनंद है, या हमें लगेगा कि ऐसे एक अवस्था में वहां पे एक आनंद नहीं हो रहा। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह पैदा हुआ है करके हेरोद राजा ने कई बच्चों को जो है वहां पे मार डाला। तो हम ये देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार 2:16 और से लेकर 18 में इसके बारे में लिखा गया है। तो बाकी जो माताएं हैं यीशु मसीह के पैदा होने के कारण जिनके बच्चे मारे गए, उन्होंने अपने आप सोचा गए एक स्त्री जिसके पति नहीं, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसके तो अता पता है नहीं, हमारे बच्चे सब जो है मर गए। तो यीशु मसीह के जन्म के समय ऐसे भी एक अवस्था वहां पे हो रहा है कि कई लोगों, यीशु मसीह की माता मरियम खुद उसको एक भविष्यवाणी मिल रही है कि तेरा हृदय छिद जाएगा। वहां पे कई और माताएं जो है रो रहे हैं उनके बच्चे खोने के समय। लेकिन ये सब के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह बड़ा होने के बाद ये सब कहानियां शुरू होंगी। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह आगे चल के बच्चों के लिए एक आशीष का कारण बनता है। यीशु मसीह कहता है कि बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। लेकिन ये हमने 5 क्रूस के बारे में हमने सीखा। हमें लेकिन ये सोचना है कि हमारे जीवन में भी जब हम गीत गाते हैं, ये जब क्रिसमस बनाते हैं, हमारे जीवन में भी हमारे कई सुखों से हम वंचित हैं। जीवन में बहुत सारे नुकसान हमारे जीवन में होंगे, हमारी सामाजिक स्थिति जो है काफी नीची होगी, इस प्रकार के कई कष्ट होंगे। लेकिन उस कष्ट में भी हमें सोचना चाहिए, हमें विश्वास में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में उसके पैदा होने के समय पे भी सही कई प्रकार के कष्ट हुए, लेकिन उस कष्ट का एक मुख्य उद्देश्य था, वो किसी एक बड़े सेवकाई के लिए, एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह आगे चल के आना था, उस बड़े सेवकाई के लिए उसे तैयार कर रहे थे। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में कई प्रकार के कष्ट क्लेश हो, तो यीशु मसीह आपके लिए एक मार्गदर्शक है। यीशु मसीह आपको ये बता रहा है कि आपके जीवन में कष्ट हो, क्लेश हो, तकलीफ हो, आप एक तराई के अनुभव से जा रहे हो, कि एक ना एक दिन आएगा कि प्रभु आपको निश्चय तौर से समझाएगा कि आप एक कष्ट से क्यों गए, और आपको एक बड़े सेवकाई के लिए, एक बड़े कार्य के लिए प्रभु आपको तैयार करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे समय दिए हुए परमेश्वर के दास को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से